हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। तो सभी न्यूज़पेपर में आपकी ये न्यूज़ थोड़ी एक रही है कि यूएन रेजेस अलार्म एज क्लाइमेट टॉक्स बिगेन इन अजरबैजान। तो जैसे कि अभी आपकी कोप 29 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 जो है वो बाकू अजरबैजान में जो है कॉन्फ्रेंस चल रही है, और जो आपके ग्लोबल लीडर्स हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाउ टू टैकल चेंजिंग व्हाट क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट है इसके अंदर, और फिर हम समझेंगे किस तरीके से प्रीलिम्स में और किस तरीके से आपके मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, नेशन वार्न दैट द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट गोल आर इन ग्रेट पेरिल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने सभी कंट्रीज को कहा है कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। एक छोटा सा जिस्ट है आपका, जिसमें जैसे अगर मैं देखूं तो इसमें था आपका पेरिस एग्रीमेंट। अगर आप देखें कि फॉर द फर्स्ट टाइम हैज़ ग्लोबल लीडर कमिट टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू अ स्पेसिफिक नंबर, यानी कि अंडर 2 डिग्री सेल्सियस और बिटवीन स्टिल टू 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, इसकी बात बोली गई थी पेरिस जो आपका एग्रीमेंट हुआ था कि हम इतना टेम्परेचर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है बाय द यूनाइटेड नेशन कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट गोल था वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। आप समझ सकते हो कि नहीं होने का मतलब कितने ड्रास्टिक इफेक्ट्स पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे। ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, या चेंजिंग पैटर्न ऑफ क्लाइमेट हो गया, बहुत सारे फर्क अब देखने को मिल ही रहा है। इस साल आप देखिए कि जो टेम्परेचर का डाउनफॉल होना चाहिए था नवंबर के मंथ में इंडिया, नॉर्थ इंडिया के अंदर, वो नहीं मिल रहा है हमको। तो खैर, इसको देखते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट गोल आर इन अ ग्रेट, ठीक है, एंड 24 इज ऑन ट्रैक टू ब्रेक न्यू टेम्परेचर रिकॉर्ड्स। ठीक है, कैसे? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू WMO, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डाटा शोड दैट करंट ग्लोबल वार्मिंग is about 1.3 degree Celsius higher than the average of the previous 10 years compared to 1.2 degree Celsius as a year ago, and the current year is hottest by 1.54 degree Celsius compared to 1.45 degree Celsius a year ago। यानी कि एवरेज टेम्परेचर लगभग 1.54 से बढ़ा है। अब इसका असर आप देख ही रहे हो कैसे बढ़ रहा है। वापस यहाँ आते हैं इस वाले बॉक्स में, 2015 to 24 will also be warmest decade ever recorded। 10 साल का सबसे गर्म साल मिला है हमको, यूएन्स वर्ल्ड MO said in a new report। नाउ अब मुसीबत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो अभी दोबारा इसमें लिखा हुआ, द री इलेक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एज यूएस प्रेसिडेंट हैज कास्ट अ शेडो ऑन दिस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, क्योंकि ये जो कोप 29 का मेन जो एक कह सकते हो कि थीम है, ऑब्जेक्टिव है, कि फोकस है कि एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट फाइनेंसिंग। ठीक है, हु पेज, हाउ मच इज नीडेड एंड हाउ द फंड्स वुड बी यूज टू एड्रेस क्लाइमेट एडॉप्टेशन, मिटिगेशन और लॉस प्लस डैमेज। तो 3-4 चीजें हैं। पहले कि भाई फंड इतना ज्यादा देगा कौन, उस फंड को यूज कैसे किया जाएगा, कहां पर यूज किया जाएगा, वो सब सारी चीजें यहां पर हमको समझनी है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर आप देखें मिस्टर ट्रम्प के बारे में क्या लिखा हुआ है एडिटोरियल इस आर्टिकल में, कि इनको हमेशा डाउट रहा है क्लाइमेट चेंज के पैटर्न पर। इनका मानना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है या जो भी आपका चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, क्लाइमेटिक कंडीशन हो रहा है, वो उसमें इतना बड़ा हार्ड क्लाइमेट चेंज का नहीं है। और इसी वजह से जब ट्रम्प पहले इसके कार्यकाल में थे तो ही पुल आउट, जैसे थ्रेटन टू पुल द यूएस आउट ऑफ 2050 पेरिस एग्रीमेंट। तो जो ही बाइडेन आया उसने दोबारा पेरिस एग्रीमेंट को कंटिन्यू करके रखा। लेकिन अब इसी आर्टिकल में कहा गया है कि इस कोप 29 में जो टॉप मोस्ट के आपके लीडर्स थे, यानी कि यूएस प्रेसिडेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट, इंडियन हमारे पीएम मोदी जी, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे एब्सेंट हुए। तो दैट इज अ ग्रेट डैमेज टू दिस कोप 29 कॉन्फ्रेंस। अब आप सोचिए कि टॉप मोस्ट के लीडर एब्सेंट है, तो और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, एंड दे आर नॉट एगर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अभी अगर आप देखें पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, आप मान के चलो कि ये एक छोटे से एक कह सकते हो कि कवर के, यानी कि पर्दे के पीछे ये प्रॉब्लम है, और जैसे ही ये बाहर आएगी, इसके असर तो दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ये बाहर आएगी बहुत ड्रास्टिक चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, खास तौर पे एशिया में, अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में। क्योंकि बाकी की नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जो इससे बहुत बुरी तरह अफेक्टेड तो होंगी, बट दे हैव अ मनी पावर टू
व्हाट टू कोप अप दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब बात करें कि प्रीलिम्स के मैंने कि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो पहला ये कि कोप 29 कहाँ पर हुआ आपका, तो यहाँ पर अजरबैजान हो गया, जो कि क्या है सेकंड पेट्रो स्टेट है जिसने होस्ट किया है आपका। दूसरा, कोप 29 का थीम क्या रहा, ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक, और कोप 29 जो पेरिस एग्रीमेंट है वो आपसे पूछ सकते हैं कब साइन हुआ था। और अगर मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस में बन सकता है कि डिस्कस द थीम ऑफ कोप 29 और द आउटकम ऑफ कोप 29। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में, चाहे एसी का एग्जाम हो, आपके पीसीएस का हो, आईएएस का हो, आईएफएस का हो, सीडीएस का हो, ये टॉपिक बड़ा मायने रखता है।